कल्पना मोहन हिंदी सिनेमा की वो अभिनेत्री है जो महज 11 फिल्में करने के बाद भी 60 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार थी। अपनी अदाकारी के बल पर उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। 18 जुलाई 1946 को श्रीनगर में जन्मी कल्पना मोहन ने 10 साल तक बॉलीवुड में काम किया था। उनका सफर काफी छोटा था, लेकिन जब तक वो सिनेमा का हिस्सा रही, बाकी अभिनेत्रियों के लिए खतरा बनी रही। अपनी अदाकारी से हर दिल पर छा जाने वाली कल्पना मोहन का करियर ही नहीं, पर्सनल लाइफ भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। उनकी कहानी किसी ट्रेजेडी फिल्म से कम नहीं रही। एक सुपरस्टार के बयान ने जहां इनका करियर बर्बाद कर दिया, तो वही पर्सनल लाइफ भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही, जिसके चलते एक्ट्रेस की जिंदगी भी दर्दों के इर्द गिर्द घूमती रही। दोस्तों, आज हम आपको अभिनेत्री कल्पना मोहन जी के परिवार से रूबरू करवाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी सिनेमा में ऐसे कम ही स्टार रहे हैं जिन्होंने अपने छोटे से ही करियर में बड़ा नाम कमा लिया और दर्शकों पर ऐसी छाप छोड़ गए कि कोई इन्हें सालों साल भुला नहीं पाया। कल्पना मोहन भी हिंदी सिनेमा का एक ऐसा ही नाम रही है जो अपने छोटे से ही करियर में दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रही। कल्पना मोहन ने अपने फिल्मी करियर में कुछ 11 फिल्में ही की, लेकिन गिनी चुनी फिल्मों के दम पर हर तरफ छा गई। अपनी जबरदस्त अदाकारी के दम पर उन्होंने नाम भी कमाया और फैन भी। कल्पना का जन्म 18 जुलाई 1946 को श्रीनगर में हुआ था और उन्होंने करीब 10 साल बॉलीवुड में काम किया। भले उनका फिल्मी सफर छोटा था, लेकिन जब तक वह हिंदी सिनेमा का हिस्सा रही, समकालीन अभिनेत्रियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं थी। कल्पना मोहन की शम्मी कपूर के साथ आई फिल्म प्रोफेसर भी आज भी इंडस्ट्री की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म का गाना है गुलबदन आज भी खूब पसंद किया जाता है। सुपरहिट फिल्म के गाने भी सुपरहिट थे। जब कल्पना मोहन ने इंडस्ट्री में कदम रखा, वह तमाम अभिनेत्रियों के लिए खतरा बन गई थी। एक अच्छी अभिनेत्री होने के साथ ही ट्रेन कथक डांसर भी थी। प्रोफेसर की रिलीज के साथ ही कल्पना भी सुर्खियों में छा गई। तभी देवानंद की नजर भी कल्पना पर पड़ी। देवानंद ने कल्पना को अपनी फिल्म तीन देवियों के लिए साइन कर लिया। फिल्म में उनके साथ नंदा और सिम्मी गेरेवाल जैसी अभिनेत्रियां लीड रोल में थी। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। कल्पना के पिता अवनी मोहन एक फ्रीडम फाइटर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी भी। वही कल्पना कथक डांसर थी। ऐसे में राष्ट्रपति भवन में जब भी कोई कार्यक्रम होता, कल्पना को ही डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता। वैसे तो कल्पना का असली नाम अर्चना था, लेकिन फिल्मों में आने के पहले ही उन्होंने अपना नाम बदल दिया। राष्ट्रपति भवन में देती थी प्रस्तुति। उनके पिता अवनी मोहन स्वतंत्रता सेनानी थे। अवनी मोहन की जवाहरलाल नेहरू के साथ नजदीकियां थी और ऐसे में वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी थे। कल्पना बचपन से ही कथक सीखती थी और धीरे धीरे उनकी सराहना भी की जाने लगी। राष्ट्रपति भवन में जब भी कोई कार्यक्रम होता तो नेहरू कल्पना को ही प्रस्तुति के लिए बुलाया करते थे। प्यार की जीत से किया डेब्यू। ऐसे ही एक प्रस्तुति के दौरान बलराज साहनी और उर्दू की लेखिका इस्मत चुगताई ने कल्पना मोहन को देखा तो उन्हें उनके अंदर अभिनेत्री की संभावनाएं नजर आई। ऐसे में उन्होंने कल्पना मोहन को मुंबई आने की सलाह दी। इसके बाद कल्पना मुंबई आई और प्यार की जीत से डेब्यू किया। इसके बाद उन्हें शम्मी कपूर के साथ प्रोफेसर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद से वो दूसरी अभिनेत्री के लिए खतरा बन गई थी, क्योंकि वो एक ट्रेन डांसर के साथ अच्छी अदाकारा भी थी। हर ओर कल्पना के चर्चे होने लगे थे और ऐसे में एक दिन देवानंद ने उन्हें अपनी फिल्म तीन देवियां ऑफर की। इस फिल्म में वो एक्ट्रेस नंदा और सिमी गरेवाल के साथ नजर आई थी। शम्मी ने कहा सन की। प्रोफेसर में शम्मी कपूर और कल्पना मोहन की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। ऐसे में वो जब दोबारा से उनकी जोड़ी को फिल्मी पर्दे पर उतारने के लिए शम्मी कपूर से डायरेक्टर ने बात की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। शम्मी ने कहा था कि वो कल्पना सन की है। शम्मी उस दौर के बड़े हीरो थे। ऐसे में बाकी हीरो ने भी कल्पना के साथ काम करने से मना कर दिया। ऐसे में अपने गिरते करियर को देख कल्पना डिप्रेशन में चली गई। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में सचिन भौमिक की एंट्री हुई।
कल्पना ने सचिन से शादी कर ली और फिल्म में दूरी बना ली। 2012 में हुआ निधन। कल्पना और सचिन की शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। इसके बाद 1967 में कल्पना ने नेवी ऑफिसर से शादी की और दोनों के एक बेटी हुई। कल्पना ने इंटरव्यू में कहा था कि उनके ससुर उनसे अपना बंगला पति के नाम करने के लिए कहते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद 1972 में दोनों अलग हो गए। कल्पना अपनी बेटी के साथ पुणे रहने लगी। आखिरी दिनों में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन और लकवा मार गया था। 5 साल तक इस बीमारी से जूझने के बाद 2012 में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।